नमस्कार, मैं हूं आचार्य पुष्पराज। आज मैं आपके सामने जो एक वीडियो लाया हूं उसमें मैं आपको सब धर्मों से रिलेटेड एक मूल जो सत्य है वो बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा, इसलिए आप ये वीडियो प्लीज पूरी देखें। और इसमें मतलब सबको बेनिफिट मिलेगा इस वीडियो में जो मैं आपसे बातें कहूंगा। और मैं कुछ संदेश अपने और कुछ अपील अपनी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मीडिया तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो केंद्र सरकार से मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे कि अभी हमें पता चला था, न्यूज आई थी कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने यहाँ पे जो आईपीएल पे जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आए थे उनको वहां पे आने से बैन लगा दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो इंडिया है, इंडिया में बहुत ज्यादा कोरोना फैला है। तो मैं ये कहना चाहता था, जब ये शुरू हुआ था कोरोना, तो हमारी केंद्र सरकार ने अपनी ख्याति के वजह से या किस वजह से बाहर विदेश में अपने विमान भेज के, और जहां भी भारतीय थे जो कि अपनी मर्जी से पैसा कमाने बाहर गए हैं और वहां की सरकार को टैक्स देते हैं, ठीक है, उनको मतलब भारत बुला लिया था कि हम आपको लेने आए हैं, जिससे हजारों लोगों में उनकी ख्याति बढ़ी। लेकिन एक बात ये देखिए ना, हजारों लोगों की ख्याति से हमारे देश में तो था नहीं कोरोना, तो उनके चक्कर में करोड़ों लोग चक्कर में आ गए, जबकि ये हमारा था नहीं। मई से जो आए हैं उनसे तो आए ना। उसके बावजूद जो लोग आए तो उन लोगों ने कहा कि जब कोरोना बढ़ गया कि भाई जो अपनी बेड है वो हटा दो, पता नहीं वो कहाँ जाती है, ठीक है। अरे वो कहाँ जाती है? 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से आपके घर ही आती है, या और जो घर आते हैं वहीं से आती है। वो एक कोई है कि रात को फौरन चली जाती है। आपके जो रिलेटिव्स हैं वही आए हैं बाहर से। ये कोरोना जो आया बाहर से आया ना, तो इस बात में कोई बुरा मानने की बात नहीं है, ठीक है। मैं अपने व्यूज रख रहा हूँ बस। दूसरी बात, मैं केंद्र सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने अपनी ख्याति के लिए स्टेडियम बनाया, बहुत बड़ा, करोड़ों रुपए खर्च हुए। अब आप उसके अंदर जो नया संसद बना रहे हैं उसमें अरबों रुपए खर्च होंगे। तो ठीक है, आप अपनी ख्याति के लिए करिए सब चीज, अपने गुडविल के लिए, अपने देश के नाम के लिए करिए सब कुछ। लेकिन इस समय जो कॉन्सेंट्रेट है ना, आप खाली कोरोना का उस पे करिए कि कोरोना को कैसे हमारे देश को बचा सकते हैं कोरोना से। ये सब जो करना है आपको, उसके बाद प्लीज उसके बाद करिए, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, दोनों क्या करते हैं कि एक दूसरे पे ब्लेम डालते हैं। कुछ भी काम है अच्छा जो है वो उन्होंने करा है, और जो काम नहीं हो पाया वो उनके वजह से अटक गया है। केंद्र सरकार कहती है कि राज्यसभा ठीक से नहीं कर पा रहे, और राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार हमें पूरी तरह से वो नहीं दे रही है, सहायता नहीं कर रही है हमारी सब काम सोल्व करने में। तो ये बात ऐसी ना करें। इस समय जो है ऐसा टाइम चल रहा है कि आपको एकजुट होकर सब बताना है, सब काम कराने हैं। जब अभी इलेक्शन आएंगे, जब आप अपने आप बता देना कि हमने ये कराया वो कराया, ठीक है। और दूसरी बात रही कि जहां भी इलेक्शन होता है तो केंद्र सरकार की जो नेता है हमारे, वो वहां पे जाते हैं, कन्विंसिंग करते हैं लोगों की, ठीक है। और जो राज्य सरकार के भी जो बड़े बड़े जो नेता होते हैं वो भी वहां पे कन्विंसिंग के लिए आते हैं, तो अपना काम छोड़ के वहां पे जाते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो वहां की जो राज्य है जिसमें वहां पे इलेक्शन हो रहा है, तो वहां के लोग वहां के नेता को जानते हैं। अगर वो अच्छे होंगे तो वैसे ही जीत आएंगे। आप कन्विंसिंग क्यों करके आप काम छोड़ के क्यों जाते हैं? आप जब भी वोट लेने आते हैं तो कभी ये नहीं कहते कि हम अपना साम्राज्य फैलाएंगे। आप सब ये कहते हैं कि हम जो है आप सबकी मदद करने के लिए आए हैं, आप सबकी सेवा के लिए आए हैं। तो आप अपना काम करिए ना, आप अपना काम छोड़ के क्यों अपना साम्राज्य के लिए बढ़ाते हैं? आप जो वहां के जो लोग हैं, जो आपकी पार्टी के लोग खड़े हुए हैं, तो उनको उम्मीदवार हैं, उनको लोग वहां पे जानते हैं। अगर वो अच्छे होंगे तो वो अपने आप ही वोट दे देंगे। आपको कन्विंसिंग करना है और अपने काम गिनवाने की क्या जरूरत है? तो मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि अभी ये सब चीजें छोड़ दें और सिर्फ कोरोना से कैसे बचाया देश को उस पर ध्यान लगाएं। दूसरी बात यह है कि जो भी राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी कहीं का नेता कहीं जाता है तो मीडिया उसके पीछे चलने लगती है। जो वो काम करने गया होता है वो आधा तो उसी में भूल जाता है कि अभी मुझे मीडिया को जवाब देना है, और वो आंकड़े ढूंढता है कि कितने आंकड़े हमारी तरफ के बेनिफिट के हैं, और जो मतलब बेनिफिट के नहीं होते वो अगर केंद्र सरकार का तो राज्य सरकार के लोगों पे डालेगा, और राज्य सरकार का है तो केंद्र सरकार पे डालेगा। तो मैं मीडिया से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सब है ना, जो आप खुद ही बता दीजिए ना, उनके पीछे मत पड़िए। जो वो काम करने गए वो तो करने दीजिए ना।
आपके क्वेश्चन आंसर के अंदर जो करने गए हैं वो आधा काम तो उसमें भूल जाते हैं। तो कृपया इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, मैं आपसे अपील करता हूं कि जो अपने जो चैनल है आपके न्यूज चैनल, उन पे जो आप हमेशा ही चलाते रहते हैं कि अभी सिलेंडर की कमी हो गई, अभी हो गए, इतने लोग मर गए, ये हो गए, पूरे दिन यही चलता रहता है सारे मीडिया पे। इसलिए तो कुछ लोगों ने न्यूज देखना ही बंद कर दिया है, क्योंकि दहशत फैलती है। हम सबके घरों में बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, सब दहशत के से हो, दहशत ही दहशत होती जा रही है। तो ये बात सही है कि ऐसा हो रहा है, आप दिखा रहे हैं, वो बात ठीक है। लेकिन मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जैसे कि 24 घंटे आपके पास न्यूज है, 24 घंटे में आप आधा घंटा खाली ये दिखाएं कि कौन से धर्म की कैसी बातें हैं। सभी धर्मों में हम सबको बताएं कि बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, उनसे हमें अवगत कराएंगे। जब कोई डिबेट होती है, जब भी, तो आप सब धर्म गुरु को बुलाते हैं, सब धर्मों के गुरुओं को बुलाते हैं और डिबेट कराते हैं। तो आप ये चीज भी कराइए कि जिससे हमें एक दूसरे के धर्मों के बारे में सबकी बातें पता चले और मन हमारा शांत हो और लोग आपका चैनल फिर दोबारा से देखने लगे। ठीक है, वैसे तो सब देखती हैं, लेकिन हेडलाइन देख के फिर वो चेंज कर देते हैं। तो खाली 24 घंटे में आधा घंटा आप ऐसे दीजिए जो हम सब कहें कि हाँ जी कुछ शांति मिलेगी हमें कुछ देख के। तो ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट है। अब रही बात मेन, जो मैं कह रहा था कि सब धर्मों के अंदर एक सार लिखा है, वो सार ये है कि सब में ये लिखा है कि हम जब मतलब हमारी जब सबके जब डेथ होती है, तो डेथ होने के बाद में मतलब बस नाम अलग अलग कर दिए हैं। तो हमने अच्छे कर्म करे हैं तो हिंदुओं के, सिखों के हिसाब से हम स्वर्ग में जाते हैं, और मुसलमानों के हिसाब से हम जन्नत में जाते हैं, और जो ईसाइयों के हिसाब से हम हेवन में जाते हैं। तो नाम अलग अलग है, लेकिन सब जो भी धर्म है सबका जो इकट्ठा जो सार है, जो मूल मंत्र है, वो यही है कि हमें कर्मों के अनुसार हम स्वर्ग में, हेवन में या जन्नत में जाते हैं। तो इसके साथ में मैं आपको एक बात ये कहूंगा कि जैसे कि कोई मर जाता है तो हिंदुओं में क्या कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गए, मुसलमानों में क्या कहते हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक है, और उसमें क्या कहते हैं ईसाइयों के वो हेवन में चले गए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे कहने से नहीं होता है कि वो अल्लाह को प्यारे हो गए या स्वर्गवासी हो गए या हेवन में चले गए, वो उनके कर्म ले जाएंगे उनको वहां पे। खाली कहने से नहीं होता है कि हम कहेंगे वो स्वर्गवासी हो गए तो वो स्वर्ग में जाएंगे। जैसे उन्होंने कर्म करे होंगे ना, उनको वैसा ही होगा आगे। तो ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि अच्छे कर्म करें और भगवान करे सभी स्वर्ग में, हेवन में और जन्नत में ही रहें। तो आपका जो मैं सब धर्मों का जो मूल मंत्र जो बताना चाह रहा था वो मैं ये बता रहा था। आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, और मेरे अगर रोचक और प्रभावी वीडियो लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबसे भी एक मेरे को विनती करनी हाथ जोड़ के कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और मीडिया तक मेरी बात पहुंचे। आप सबका धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।